समूह की सभी दीदियों को नमस्ते। आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे बीसी सखी के बारे में। बीसी सखी का जो फुल फॉर्म होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सखी। उत्तर प्रदेश में बैंकिंग सखी स्कीम के तहत 52,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 1 GP 1 BC अर्थात एक ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी का चयन किया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह योजना 22 मई 2020 को लॉन्च की गई थी और इस योजना का जो दूसरा नाम है बैंकिंग सखी योजना। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 22 मई 2020 को लॉन्च की गई थी। इस योजना के जो मुख्य उद्देश्य हैं, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, ग्रामीण लोगों को बैंकिंग व्यवस्था आसानी से उपलब्ध कराना, ग्रामीण लोगों को बैंकिंग व्यवस्था आसान करने के लिए उनके ग्राम पंचायत में ही बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना, महिलाओं की आय में वृद्धि करना, आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। समूह का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें स्वरोजगार पहुंचाना तथा उन्हें जागरूक करना। बीसी सखी का जो कार्य क्षेत्र है अपनी ग्राम पंचायत में बैठना। बीसी सखी अपनी ग्राम पंचायत में ही काम करेगी, उसके साथ साथ वह अन्य कहीं का भी पैसा निकाल सकती है, लेकिन जो मेन जिम्मेदारी दी जाएगी दीदी उसको ग्राम पंचायत की ही दी जाएगी। अब बीसी सखी का जो कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को बैंक से लोन दिलाना, जनधन से सेवाएं प्रदान करना, लेन देन की रिकवरी कराना, घर घर जाकर बैंक खाते से जमा निकासी करना। दीदी ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि बीसी सखी गांव में अब घर घर में जाकर के पैसे को निकाल देगी, गांव के लोगों को शहर तक बैंक तक नहीं जाना पड़ेगा। बीसी सखी की योग्यता के बारे में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो, कक्षा 10 पास होनी चाहिए, महिला को बैंकिंग की समझ हो अर्थात जोड़ घटाना गुणा भाग करना आता हो, नहीं तो उसको नुकसान हो जाएगा पैसा निकालने में। महिला पैसा लेन देन करने की समझ रखती हो, वह जो मैंने पहले बताया जोड़ घटाना गुणा भाग तथा जो बैंकिंग संबंधित छोटी छोटी चीजें हैं उनको उनकी जानकारी होनी चाहिए। अब मेन मुद्दा जो है बीसी सखी की सैलरी के बारे में हम बात करें तो प्रथम 6 माह तक 4,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। उसके बाद बीसी सखी को कमीशन पर काम करना पड़ेगा। बीसी सखी के चयन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अब प्रशिक्षण की हम बात करें, जो बीसी सखी का प्रशिक्षण होता है वो 6 दिवस का प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के बाद परीक्षा होती है, फेल होने पर उस गाँव की दूसरी महिला को मौका दिया जाएगा। ये परीक्षा जो संस्था कराएगी IIBF के द्वारा रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा कराई जाती है। बीसी सखी में एक ऐप लॉन्च किया गया है 16 अगस्त 2020 उत्तर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से ऐप को लॉन्च किया गया है। अब इसमें हम बात करेंगे सहयोग की। जो सहयोग है जरूरी उपकरण खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा 75,000 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज पर दी जाएगी तथा यह धनराशि बीसी सखी दीदी को कुछ साल बाद वापस करना पड़ेगा। अब हम बीसी सखी पर अनुभव की बात करें, जो बहुत बड़े अधिकारी तथा विद्वान लोगों ने बीसी सखी पर अपनी प्रक्रिया दी है। श्री नवनीत सहगल जी के द्वारा बताया गया उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रकार का प्रोग्राम कर रहा है। अब दीदी बीसी सखी का जब चयन होता है उस दौरान कुछ खर्चे वर्चे होते हैं, तो उस खर्चे पे जब हम बात करेंगे कि सरकारी खर्च कितना आता है। 1 बीसी सखी तैयार करने में सरकार का कुल 74,000 रुपए खर्च आएगा। अब SHG की हम बात करते हैं, SHG तो स्वयं सहायता समूह का बीसी सखी में क्या योगदान है। बैंकिंग सखी योजना लागू करने के लिए 35,938 SHG को 218.49 करोड़ की राशि 22 मई 2020 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जारी की गई है। अब दीदी बीसी सखी प्रक्रिया पूरी तो जानकारी आप लोगों को मिल गई, लेकिन इसके आगे जो बात है आवश्यक दस्तावेज, आखिर चयन कैसे होगा, कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, अब उस पर बात करेंगे। आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर वो भी व्हाट्सएप वाला जो एंड्रॉइड फोन कहा जाता है, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, कक्षा 10 की मार्कशीट होनी चाहिए। हाँ दीदी, अब बीसी सखी जो है इसके बारे में अच्छे अपडेट आते रहे हैं। जल्दी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है कि मनरेगा का जितना भी पेमेंट होगा 100%, चाहे वो श्रमिक मजदूरी हो, उसके साथ साथ अन्य जो पेमेंट हो वो बीसी सखी के माध्यम से कराए जाएं, ये आदेश दिया है। धन्यवाद। सब्सक्राइब एवं लाइक करें।